मैं उस दिन नहीं रोई जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करो। खोदा पहाड़ निकली चुईया। जी हाँ, मैं वही चुईया की बात कर रहा हूँ, कॉकरोच जनता पार्टी। आप लोगों ने कुछ इन बीते दिनों में देखा होगा कि पूरे वर्ल्ड, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी की जय, कॉकरोच जनता पार्टी की जय। आखिरी कॉकरोच जनता पार्टी निकली क्या? आप लोगों ने आज 6 तारीख है देखा होगा, जो दिल्ली के अंदर नीट बच्चों के लिए परीक्षा जो लीक हुई थी, उसके लिए जो प्रोटेस्ट रखा था, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। क्या रखा था, क्या था? जो मंच स्टूडेंट बच्चों के लिए सजाया गया हो, उस मंच से कुहा की आवाजें, कोई गुटखा वाला, कोई बीड़ी वाला, कोई तंबाकू वाला, कोई अपनी किताब लेकर चला आ रहा है, कोई अपनी शायरी लिख रहा है। आखिर ये कौन सा प्रोटेस्ट था? जिस मंच से बच्चों की आवाजें सुनना चाहिए थी, उस मंच से आज आपने देखा होगा, और इस महिला को जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस महिला को आपने देखा होगा हर प्रोटेस्ट के अंदर ये जरूर मिलेगी आपको, कहीं ना कहीं किसी न किसी विभाग में जरूर मिलेगी आपको ये। आखिर ये चल क्या रहा है? जिन लोगों ने दावा किया था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, उन लोगों को आप लोग देख सकते हो 4 घंटे धूप में खड़ा नहीं हो सका उन लोगों से। आगे अगर खा जिस कॉकरोच जनता पार्टी के 22.8 मिलियन पूरे देश के अंदर हाहाकार मची हुई हो, उसने क्या बोला, किया क्या, आप लोग देख ही सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अभिजीत की। लोगों को ये पता नहीं है कि प्रोटेस्ट किस चीज के लिए रखा गया है, बस लोगों ने इतना सुन लिया है, सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी। आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी है क्या? कोई अफीम है क्या? कोई गांजा है क्या? पीलिया में चढ़ गया, लेटे हैं बस। अभिजीत ने बताया था 6 जून को मैं दिल्ली आ रहा हूं। आप लोगों ने देख ही लिया होगा आज का प्रोटेस्ट कैसा गया। अभिजीत से 4 घंटे जंतर मंतर दिल्ली के अंदर नहीं कटे, उन्होंने अपनी गाड़ी उठाई और चल दिए। आम जनता क्या चूतिया है क्या? जो 22 मिलियन फॉलोवर्स, 22.8 मिलियन फॉलोवर्स हैं, वो किस लिए हैं? कॉकरोच जनता पार्टी कुछ बड़ा करेगी। कॉकरोच जनता पार्टी के मन से बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिसके लिए प्रोटेस्ट रखा गया, उसका तो नाम ही नहीं है पूरे प्रोटेस्ट में। आप लोग देख ही सकते हैं, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई अप्पा डब्बा झप्पा कर रहा है। तो क्या तरीका है ये? जिस बाप ने अपने बच्चे के लिए 2 से 2.5 लाख की कोचिंग की हो, क्या उसको अधिकार नहीं था इस मंच से बोलने का? उसको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए था क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं। अभिजीत ने दूसरी घोषणा फिर तैयार कर दी। 16 जून को अगला प्रोटेस्ट होगा। जब इस प्रोटेस्ट में कुछ नहीं हो पाया, अगले प्रोटेस्ट में क्या होगा? आप लोगों को उम्मीद है कुछ हो सकता है? मैं तो उम्मीद नहीं करता। जिस तरह से भगदड़ मच रही है, अगर आप ठंडे दिमाग से देखेंगे, पब्लिक सिर्फ भागती हुई नजर आ रही है बस। पुलिस प्रशासन दिया गया, सारी सेवाएं, सारी सुविधाएं दी गई, फिर भी भगदड़ क्यों? कोई अपना माइक लेके चला रहा है, कोई अपना माइक लेके चला रहा है, कोई मोदी मीडिया की बात कर रहा है, कोई किसी भी बात कर रहा है। कोई एक तो उसको ये पता नहीं कि किसके अस्तित्व की बात चल रही है। उससे पूछा गया तो वो कह रहा अमित की क्या अमित की? अरे पहले बोलना तो सीख ले। अमित करा जा रहा है, जिसकी जबान सही से चलती नहीं, वो माइक के सामने आकर
इस्तीफे की बात कर रहा है। आखिरी चल क्या रहा है? जो बालिकाएं आस लगाई हुई बैठी थी कि 6 जून को हमें इंसाफ मिलेगा, मिल गया इंसाफ। कोई चने बेच रहा है, कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई दाल बेच रहा है, कोई अपना सॉन्ग लिख के आ रहा है, और एक तो कह रहा है कि बैलेट पेपर से वोट डलना चाहिए। यहाँ वोट डलने की बात चल रही थी क्या? और एक बोल रहा है कि ईवीएम मशीन जो है वो एक स्कैनर से हैक की जा सकती है। नेपाल, यस नेपाल बनेगा। जेनजी नेपाल बनाने की बात कर रहे हैं, हम कैसे हो जाएगा प्रोटेस्ट, बताइए। उमर खालिद को एक टेररिस्ट मानते हैं? मैं मानता हूँ भाई, मैं मानता हूँ जो मेरे देश को बांटने की बात करेगा, कहेगा कि चिकन नेक को 3 महीने के लिए हटा देंगे, साइड अपार्ट कर देंगे, ही इज अ टेररिस्ट फॉर मी। एक सेकंड, ठेकेदार का बन जा रहे हैं आप, ठेकेदार का बन रहे हैं। आइए मेरे साथ के भैया, तो भैया है तो आप ठेकेदार बनेंगे, हमारी मर्जी नहीं। सीधी सी बात है, जब दिल में नफरत बो दिया जाएगा और हुआ मेलोडी की चॉकलेट। मोदी मीडिया, जैसे ही आप बात कीजिएगा, जैसे ही आप इनके अगेंस्ट क्वेश्चन करिएगा, तो आप इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएंगे। और अगर आप ज्यादा सवाल करेंगे तो यहाँ पे मैंने नारे सुने कि गोदी मीडिया गो बैक के नारे लग रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि हम, तो ये कह रहा हूं कि आप लोगों को हो क्या गया है? जिस कांग्रेस जनता पार्टी ने 22.8 मिलियन लोगों ने एक मंथ के अंदर एक हलचल सी मचा दी हो, हर दिन बस यही एक बात, 6 जून को प्रोटेस्ट होगा, 6 जून को प्रोटेस्ट होगा, और किस लिए होगा ये भी बताया गया, फिर भी वहां के लोगों को नहीं पता। औरतें धरने पे बैठी हैं, आदमी धरने पे बैठे हैं, स्टूडेंट का कोई पता नहीं है। जिसके लिए मंच सजाया गया वही इंसान ना तो उसको मैक दिया गया, ना ही उसको बोलने का टाइम दिया गया, ना ही उसकी समस्याएं सुनी गई। आगे क्या करेगी कांग्रेस जनता पार्टी? खाक करेगी क्या? चने नींबू मसाले बेचने आई थी क्या? अभिजीत कह रहे हैं अंबेडकर जिंदाबाद, अंबेडकर जिंदाबाद। अरे हो क्या गया आपको? कोई किसी के नारे लगा रहा है, कोई कह रहा है बीजेपी मुर्दाबाद, कोई कह रहा है समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद, कोई कह रहा है केजरीवाल जिंदाबाद, कुछ भी। कांग्रेस जनता पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती। अगर कुछ करती तो आज आप लोगों ने देख लिया होता। आज बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन नहीं। अगले प्रदर्शन की डेट दे दी। इस प्रदर्शन में कुछ नहीं हुआ आपसे, अगले को क्या खाक करोगे आप? आप लोग देख ही सकते हैं पीछे स्क्रीन पर किस तरीके से भगदड़ मची हुई है। क्या है ये? क्या कोई, मुझे तो ऐसा लगता है इसके अंदर जैसे क्या 30 से 40 तबके के लोग उठ के आ गए हो। कोई अलग तबके का, कोई अलग तबके का, कोई अलग तबके का। कोई कह रहा मेरे घर खाना नहीं बना, कोई कह रहा मेरे घर खाना बन गया, कोई कह रहा मैं दाल खा के आया, कोई कह रहा मैं चावल खा के आया। अभी आए कहाँ हो तुम? स्टूडेंट की बात सुनने, स्टूडेंट का हल निकालने। सरकार भी हंस रही है आप लोगों पर। ऐसे ही करोगे प्रोटेस्ट? मत करो, हटो यहाँ से, चलो। अरे भाई साहब, बात एक सेकंड, ठेकेदार क्यों बन जा रहे हैं आप? ठेकेदार क्यों बन रहे हैं? आइए मेरे साथ के भैया, तो भैया है तो आप ठेकेदार बनेंगे, हमारी मर्जी नहीं। सीधी सी बात है, जब दिल में नफरत बो दिया जाएगा और हुआ मेलोडी की चॉकलेट। यू आर सीइंग दी, आप ये विजुअल भाई ये कह रहा है पीछे से मोदी मीडिया, ये कह रहा है पीछे से मारूंगा, ये देश को बदलेंगे। ये भाई साहब या इनके साथ अभी कोई ठीक है, आपकी मांग जायज हो सकती है, लेकिन जैसे ही आप बात कीजिएगा, जैसे ही आप इनके अगेंस्ट क्वेश्चन करिएगा, तो आप इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएंगे।